नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश भर में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के मामलों में अलग अलग राज्यों में लगातार ये कार्रवाई हो रही है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप के सिलसिले में जारी है और खासतौर पर छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप के सिलसिले में कार्रवाई लगातार हो रही है और इस कार्रवाई का डर अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों में भी दिखाई दे रहा है। जी हां, अब नेता बौखलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आजकल लोग ईडी के डर से हमें कहीं नहीं बुलाते हैं। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर है, जहां पर आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव से पहले शराब कारोबारी के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है। तो चुनावों के बीच मध्य प्रदेश में अब ये शराब कारोबारी के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी सामने आई है और सोम ग्रुप के जो अरोड़ा बंधुओं के यहाँ पर ये एक साथ 3 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। जो जानकारी सामने आई है, आयकर विभाग के द्वारा आय से अधिक संपत्ति और कई टैक्स के मामले में ये कार्रवाई की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी आयकर विभाग ने दबिश दी है। यानी जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल जिन राज्यों में चुनाव है और जो विपक्षी जहां पर दलों की सरकार है वहां पर नेताओं पर ये छापेमारी हो रही है। लेकिन अब चुनाव करीब हैं, तो ऐसे में शराब कारोबारियों के ठिकानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। अब आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर सोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पर ये आयकर विभाग का छापा पड़ा है। खबर जो सामने आई है उसके मुताबिक भोपाल, जबलपुर और इंदौर में छापेमारी फिलहाल चल रही है और इस ग्रुप पर बड़े पैमाने पर स्प्रिट बियर और एल्कोपॉप के व्यवसाय में ये कंपनी शामिल है और तमाम जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में आयकर विभाग ने शिकंजा कस लिया है और ये बड़ी छापेमारी मध्य प्रदेश में हुई है। हालांकि वहीं आपको मैं ये बता दूं कि लगातार जो छापेमारी का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उस पर विपक्ष के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं। तमाम नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए छापेमारी हो रही है, ये चुनावी फायदे के लिए छापेमारी हो रही है, चुनाव में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। इस तरह के तमाम आरोप जो हैं वो लगातार बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच जो महाराष्ट्र से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं नाना पटोले, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। नाना पटोले ने ये कहा है कि आजकल लोग ईडी के डर से हमें कहीं नहीं बुलाते हैं। ये उनकी डर, ये उनकी बौखलाहट सामने आई है। उसके माध्यम से जिस तरह से भ्रष्टाचार की व्यवस्था चल रही है, कामों को लेट कर उसमें जो कीमतें बढ़ाने का काम और उसमें से जो लूटपाट शुरू है, उससे मुंबई भर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो कंस्ट्रक्शन के वजह से आज मुंबई पुलिसित हो चुकी है और वो सरकार की गलत नीतियों का असर है। काम तो होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना ही चाहिए, उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं, पर ये जो काम का जो मर्यादा होती कि इतने दिनों में काम पूरा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है और उससे पूरे मुंबई शहर में जो पोल्यूशन बढ़ा है वो राज्य की बीजेपी प्रणीत ईडी की सरकार जो है और महानगर पालिका, इनका दोनों की जवाबदारी उसमें फिक्स होती है। ये जो काम का प्रोग्रेस जो होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस होना चाहिए, वो टाइम लिमिट में नहीं हो रहे और लेट करने के पीछे में क्योंकि उसको वो रेट बढ़ा के दिए जाते हैं और उसमें ही करप्शन होता है और करप्शन करने के लिए सरकार और महानगर पालिका में बैठे हुए प्रशासक, उनके माध्यम से जनता की पसीने की कमाई लूटने का काम सरकार कर रही है और उसी आधार पर आज मुंबई हो या राज्य के 7 डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें जो पोल्यूशन के बारे में जो आज खबर आई है
ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, जिससे बड़े पैमाने में लोगों को बीमारियां हो रही है। पहले ही मोदी सरकार ने दवाइयां महंगा करके रखी है, लोगों की जानें जा रही है, और इसका सबसे मेन जड़ जो है बीजेपी की जो करप्शन पॉलिसी है वही है। और उसी के लिए आज जो पूरा महाराष्ट्र में जो पोल्यूशन मुंबई से और 7 डिस्ट्रिक्ट में जो पोल्यूशन बढ़ा है उसका रीजन ही करप्शन ही है। सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही है, सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि वो टाइम लिमिट में जो काम पूरे होना चाहिए वो नहीं किए जा रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि निर्मल भवन में दलालों का वहां पर भंडार लगा हुआ है। जो भी बड़े काम निकलते हैं उसके टेंडर अभाव कैसे देने का उसकी एक पॉलिसी की जाती है। काम समय के अंदर पूरे न करने के बाद फिर उसको कैसे पैसे बढ़ा के देने का काम वहां पे होता है। और इसलिए पूरे मुंबई और जो भी शहरों में जो काम चल रहे हैं उससे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। वो टाइम लिमिट में अगर काम पूरा होता है और ये पोल्यूशन से हम लोगों को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन राज्य सरकार की करप्शन पॉलिसी के अंतर्गत ये मुंबई और मुंबई के पास के कई शहर आज पोल्यूशन में गए हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, लेकिन फिलहाल जो लगातार ये खबर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महादेव सट्टेबाजी जो ऐप था उस सिलसिले में जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल वो फंसे हुए हैं। 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल तक पहुंचे हैं। ये गंभीर खुलासा जो है वो ईडी की ओर से किया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों के बीच अब आयकर विभाग ने राजधानी भोपाल में ये बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने भोपाल के रहने वाले शराब कारोबारी के यहां पर छापेमारी की है। आयकर विभाग ने सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं के यहां पर ये छापेमारी की है। सोम ग्रुप के एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी और कई जगहों पर फिलहाल सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, जिसमें ये आयकर विभाग ने दबिश दी है और छत्तीसगढ़ में भी दबिश दी गई है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो किस तरीके से ये शराब निर्माता कंपनी है जहां पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और सोम ग्रुप के गुलमोहर, तिलंगा और एमपी नगर सहित कई ऑफिस और कई घर पर यह कार्रवाई हुई है। सोम ग्रुप के यहां कार्रवाई के सुरक्षा की दृष्टि से सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि 20 दिन पहले भी छापेमारी हुई थी। 20 दिन पहले भी सीहोर जिले के बुदनी में आयकर विभाग ने ट्राइडेंट कंपनी पर छापा मार के कार्रवाई की थी। इस दौरान कंपनी के देश भर में 35 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। आयकर विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विपमेंट्स दस्तावेज जब्त किए थे। आयकर विभाग को ग्रुप के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। आयकर विभाग ने दिल्ली, बुदनी, लुधियाना, चंडीगढ़, सिरसा, पंजाब के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी कार्रवाई उस वक्त की थी और 20 दिन बाद आयकर विभाग ने अब भोपाल में सोम ग्रुप के यहां पर छापेमारी की है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। चुनावों के बीच वो भी शराब कारोबारी के ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि चुनावों के वक्त किस तरीके से शराब कारोबारी एक्टिव हो जाते हैं। शराब का कारोबार काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है जिस भी राज्य में चुनाव होता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर शिकंजा कसने के लिए जाहिर तौर पर यह बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने अब की है, जहां पर जो सोम ग्रुप है उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ये पूरा मामला जो है वो आय से अधिक संपत्ति और टैक्स के मामले में ये कार्रवाई हुई है, जो जानकारी फिलहाल सामने आई है। लेकिन ये हम लगातार देख रहे हैं कि जो छापेमारी का दौर देश भर में चल रहा है, फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए, फिर चाहे बात पंजाब की जाए, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले जहां पर यह कार्रवाई
हो रही है। विपक्ष जाहिर तौर पर बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। चूंकि चुनाव है, ऐसे में जिस तरीके के आरोप विपक्षी नेताओं पर लग रहे हैं, जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, बात अगर राजधानी दिल्ली की ही कर ली जाए तो वहां पर शराब घोटाले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानत नहीं मिल रही है, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में, चूंकि चुनाव करीब है, तो ऐसे में विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। और शायद यही वजह है कि विपक्ष के तमाम नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तमाम आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ईडी, सीबीआई के स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, जाहिर तौर पर पहले से ही अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन चुनावों के वक्त चूंकि ये छापेमारी हो रही है, तो इसमें जाहिर तौर पर उनकी बौखलाहट बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं छापेमारी को लेकर डर जो है वो विपक्ष के मन में बना हुआ है कि कहीं चुनावों में ये भारी ना पड़ जाए। लेकिन ये भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले, जिसमें लगातार दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक एक्शन का दौर जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।